तो एग्जाम्पल करते हैं, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए अपने को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज टू पावर 6। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का जो रिलेशन है आपस में वो क्या होता था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, -2 ओमेगा रेज टू पावर 6। तो 2 रेज टू पावर 6 ये तो 64 हो गया, और ओमेगा रेज टू पावर 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 64 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हो गया, ठीक। और ओमेगा क्यूब क्या आता है, कितना होता है, 1 होता है ना, ये मालूम है अपने को। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 64। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है 64 हो गई, है ना, बी पार्ट। एग्जाम्पल करते हैं, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट को रेफर कर रहा है, 1 के बराबर नहीं। एंड फिर ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 रेज टू पावर n। देन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, है ना, ये पूछा है अपने से। तो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनका क्या रिलेशन होता था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4। ओमेगा रेज टू पावर 4 जो है वो क्या हो गया, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये ओमेगा हो गया 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n। तो ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा रेज टू पावर n 1 प्लस ओमेगा कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया रेज टू पावर n। तो ये माइनस तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी -1 रेज टू पावर n है, और यहाँ पे भी -1 रेज टू पावर n, और ये ओमेगा रेज टू पावर 2n आ गया, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो अब n की किस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए ओमेगा रेज टू पावर n ओमेगा रेज टू पावर 2n के बराबर होगा, है ना। तो आप, है ना, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स वैसे भी नहीं हैं, तो अपन डाल करके देखें। भाई 2 यदि डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ओमेगा रेज टू पावर 4 आ जाएगा, है ना, वो तो ऑब्वियसली बराबर नहीं है। और दूसरा क्या है, 3 दे रखा है, n इज इक्वल टू 3, तो ये ओमेगा क्यू आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा रेज टू पावर 6, ठीक है। तो दिख ही रहा है कि दोनों तरफ जो टर्म्स हैं वो 1 के बराबर हैं, ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए ये बराबर है कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये एग्जांपल करते हैं, क्या रिलेशन दे रखा है अपने को। तो z से रिलेटेड एक इक्वेशन दे रखी है, हमको आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, z का। क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, z 1 प्लस आई अंडर रूट 3 का क्यूब इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 माइनस i2 रेज टू पावर 5, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को ना आप कई तरह से कर सकते हैं। भाई एक तो ये है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली जो दो टर्म्स हैं ब्रैकेट वाली, इनके, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके हम आर्ग्यूमेंट निकाल लें, और दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एक दूसरे से माइनस कर दें, तो z का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। पर इसमें ना, इसमें एक चीज़ देखें, ये मतलब ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस हैं, यदि जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते तब तो वही एक अप्रोच पॉसिबल भी थी, ठीक है। इस वाले केस में जैसे किसी भी एक्सप्रेशन में यदि इस तरह का आप एक्सप्रेशन देखें ना, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i, है ना, ये भी प्लस माइनस, इस टाइप का यदि एक्सप्रेशन देखें तो ये एक्सप्रेशन जो है ना वो ओमेगा के काफ़ी क्लोज है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा जो है वो हम किसको डिनोट करते थे, -2 प्लस अंडर रूट 3/2i, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते थे। और ओमेगा स्क्वायर को -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2i। तो हम, है ना, थोड़े से मैनिपुलेशन करके ये जो ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं इनको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म है ना, इनके मैनिपुलेशंस थोड़े सिंपलर हैं, है ना। हमको कुछ रिलेशंस मालूम है इनके बीच में, है ना, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू 1 है, वो हमको मालूम है, तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। पर ऑब्वियसली तभी कर सकते हैं जब
आपको इस तरह के एक्सप्रेशन जो है कहीं पे नजर आए। बाकी अलावा है ना √5 या कुछ इस तरह जनरल टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर यदि दे रखे हों तब ऑब्वियसली है ना ये वाला अप्रोच नहीं काम करेगा। तो इस वाले केस में अपन कोशिश करते हैं इन टर्म्स को है ना ओमेगा के टर्म्स में लिखने के लिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, z ब्रैकेट वाली टर्म -2 हम कॉमन ले लें, -2 हमने कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो जाएगी, -1/2 माइनस √3/2i है ना, ये टर्म हो गई क्यूब इजिकल टू ये राइट हैंड साइड वाली टर्म। अच्छा इसमें देखें ये i वाली जो टर्म आती है ओमेगा में वो √3 के साथ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको i लाना है तो हम ऐसा करें कि i को भी कॉमन ले लें, तो हम 4i कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4i कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, √3/2i माइनस 1/2 रेज टू पावर 5 है ना, i और i जो है वो इस माइनस टर्म को कंट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। जो ये वाला जो टर्म है ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये वाली जो टर्म है ये क्या हो गई, ये ओमेगा हो गई, ठीक है। तो ये टर्म्स को डाल देते हैं अपन, क्या गया z -2 रेज टू पावर 3 और ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5 अलग कर देते हैं, i रेज टू पावर 5 और ये क्या है, ये ओमेगा है तो ओमेगा रेज टू पावर 5, ठीक है। तो अब z जो है वो क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। अच्छा मैग्नीट्यूड से तो हमको मतलब है नहीं है ना, हमको तो केवल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो ये 4 रेज टू पावर 5 2 क्यूब है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसको एक जनरल टर्म कांस्टेंट k से हम एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, k हो गया। और ये माइनस वाली जो टर्म है इसका ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये -1 का क्यूब है तो ये माइनस जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक तो यहाँ पे अपने पास में -1 आ गया, ठीक है, इस माइनस के कारण एक -1 आ गया। i रेज टू पावर 5 तो i रेज टू पावर 4 जो है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो i रेज टू पावर 5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, केवल i लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा ओमेगा टू द पावर 5 अपॉन ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 5 अपॉन ओमेगा टू द पावर 6, ये क्या हो गया 1/ओमेगा और 1/ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। क्योंकि 1 को हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा क्यूब लिख दिया तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो 3 टर्म्स जो कि आर्ग्यूमेंट को कंट्रीब्यूट करेंगी वो कौन कौन सी हो गई, -1 i और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों के आर्ग्यूमेंट्स अपन ऐड कर दें। आपको एक स्टेप और लिखना हो तो आप चाहे तो लिख लें, इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म में अपन एक्सप्रेस, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर i पाई है ना, -1 का तो क्या हो गया i पाई, ठीक है। i का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो गया i π/2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर का क्या था i 4π/3, ठीक है। आप रिकलेक्ट करें तो ओमेगा स्क्वायर का जो आर्ग्यूमेंट जो है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं, हम उसको मतलब टोटल जो हमने एंगल काउंट कर लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 4π/3 आता है, ठीक है। अब हमको तो केवल आर्ग्यूमेंट z निकालना है, तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट हैं, इनको अपन ऐड कर देते हैं, पाई प्लस π/2 प्लस 4π/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो टोटल कितना आ जाता है 17π/6 आ जाता है, ठीक है। या हमने मेंशन नहीं किया है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है या क्या, तो ऑप्शंस में कई बार जैसे ये भी आंसर में हो सकता है आपको मिल जाए, तो ये आंसर करेक्ट मतलब इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, पर ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है ऑब्वियसली। 2π मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की क्या हो सकती है, पाई हो सकती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2π प्लस 5π/6 है ना, फिर 2π को डिसरिगार्ड करके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो गया 5π/6। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। यदि क्वेश्चन में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो ये है, और नहीं तो आपको ऑप्शंस में ये भी मिल सकता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, ये एक्सप्रेशन दे रखा है और लॉन्ग फॉर्म में x प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस्ड है। x और y रियल नंबर्स हैं, तो x और y की वैल्यू पता करनी बेसिकली। तो एक्सप्रेशन जो दे रखा है आपने वो क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है,
15/2 प्लस आई अंडर रूट 5/2। तो जैसा पिछले वीडियोस में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये एक्सप्रेशन भी हम चाहें तो जो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिख रहा है यदि अंडर रूट 5 हम कॉमन ले लेंगे तो इधर अंडर रूट 3 और इधर 1 आ जाएगा, है? तो हम कोशिश कर सकते हैं इसको, है ना, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो वही करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 3 के साथ में आई लाना है, ठीक है। तो और यहाँ पे माइनस होना जरूरी है ना, 1/2 के साथ में माइनस रहता है, चाहे ओमेगा हो चाहे ओमेगा स्क्वायर हो। तो ऐसे करते हैं माइनस अंडर रूट 5i, है ना, इसको हम कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट में क्या टर्म आ जाएगी, अंडर रूट 3/2i, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे i और i -1, और -1 हमने ले लिया है कॉमन तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, और -1/2, और ये पूरा जो है रेज़ टू 3 है, रेज़ टू पावर 3। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये हमको मालूम है किसके, ओमेगा के बराबर है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं इसमें सारे टर्म्स को, -1 रेज़ टू पावर 3 अंडर रूट 5 रेज़ टू पावर 3 आई क्यूब, और ये ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ठीक है। तो अब इसमें ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, -i के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, और -1 रेज़ टू पावर 3 ये -1 हो गया। तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ गया, अंडर रूट 5 क्यूब इंटू आई, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। तो ये किसके बराबर है, 0। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उस तरह से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 5√5i। तो x और y जो है ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 और 5√5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर 0 5√5 ए पार्ट।